हमारा जो आज का लेक्चर है इट इज नेम्ड एज इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन को डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन हमारे पास ऐसी कोलिजन थी जिसके अंदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रखते हैं। ठीक है, लेकिन जो इन इलास्टिक कोलिजन है इसके अंदर हमारे पास मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कतन तौर पर इसके अंदर कंजर्व नहीं रहती। अब हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन को अगर हम लोग फिर से डिफाइन करते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास ऐसी कोलिजन है जिसके अंदर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा लेकिन उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो हम लोग इसके यहाँ पर पॉइंट्स बना देते हैं, बुलेट्स की फॉर्म में लिख देते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन इन विच मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व लेकिन इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहेगी। ये हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन हमारे पास बुक के अंदर एक और डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है जिसको परफेक्टली इन इलास्टिक का नाम दिया गया है। हमारे पास कोई भी कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक उस वक्त होगी, तो जैसे समझिएगा इसको, जब हमारे पास दो बॉडीज टकराएं और टकराने के बाद दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाए, चिपक जाए और फिर दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करें, ऐसी कोलिजन को हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल तो जो करें, मेरे पास ये दो बॉडीज आ रही हैं, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। ठीक है, आती हैं, ये टकराती हैं, जैसे टकराएंगी तो फिर ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगी, ये क्या करेंगी? स्टिक टुगेदर हो जाएंगी, चिपक जाएंगी और फिर दोनों की वेलोसिटी एक ही हो जाएगी। तो ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या नाम देते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक का नाम देते हैं। उसको लिख लेते हैं यहां पर। हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक, फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, इन विच टू बॉडीज स्टिक टुगेदर, जिसके अंदर दो बॉडीज क्या करेंगी? एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी, लेकिन कब? आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद। ठीक है, एंड देन दे मूव विद सेम वेलोसिटी, और फिर दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। जैसे कि एक लड़का बाइक के ऊपर बैठा हुआ, तो आपको पता है बाइक और लड़का दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम है। बिल्कुल वैसे ही जब दो बॉडीज टकराने के बाद एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी तो फिर क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हमारे पास सेम हो जाएगी, उनकी वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? एक्सप्लेनेशन में तवज्जो करें। अब हम लोगों ने सपोज किया है हमारे पास दो बॉडीज हैं। ठीक है, शॉर्ट करके लिख देते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं जिनमें से एक जो है उसको हम लोगों ने नाम दे दिया है m1 का। m1 की जो वेलोसिटी है वो v1 है। m1 की वेलोसिटी हमारे पास क्या है? v1 है। m2 जो है इसकी वेलोसिटी v2 है, लेकिन ये दोनों की वेलोसिटीज टकराने से पहले हैं। अभी तक ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ टकराई नहीं है। टकराने से पहले m1 की वेलोसिटी v1 है और m2 की वेलोसिटी हमारे पास क्या है? और टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है। उसके लिए तवज्जो करें। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और माइंड में रखें कि जो हमारे पास v1 की वैल्यू है वो ग्रेटर है किसकी निस्बत? v2 की निस्बत। मीन दैट अगर हमारे पास एक बॉडी, ये मेरे पास सेकेंड बॉडी है जिसको मैं m2 का नाम दे रहा हूं, ये मेरे पास फर्स्ट बॉडी है जिसको मैं m1 का नाम दे रहा हूं। ठीक है, तो जो करें, जो मेरे पास सेकेंड बॉडी है ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v2 और फर्स्ट बॉडी मूव कर रही है विद वेलोसिटी v1। तो आप लोगों को पता है अगर v1 की वैल्यू ज्यादा है, v2 m2 मूव कर रही है, अगर m1 की वेलोसिटी ज्यादा तो कुछ देर के बाद m1 पीछे से आकर उससे क्या करेगी? टकरा जाएगी, कोलाइड कर जाएगी। ठीक है, और टकराने के बाद अब क्या होगा? अब दोनों जो बॉडीज है एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी और दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगी। ऐसी कोलिजन को हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं। और हम लोग इसी केस को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो करें, आफ्टर कोलिजन ये दोनों क्या करेंगी? एक दूसरे के साथ स्टिक टुगेदर हो जाएंगी। अब ये 3D डायग्राम है तो हम लोग यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के ऊपर 3D डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि m2 m1 के अंदर घुस चुकी है। ठीक है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उसके साथ स्टिक हो गई है, उसके साथ चिपक गई है, जिसको हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट यहाँ पर कर दिया है। अब टकराने के बाद दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? वो हमारे पास vf आ जाएगी और दोनों की वेलोसिटी मैंने पहले ही बता दिया हमारे पास क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। अब हम लोग इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ अगर बढ़े, अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें तो हमें पता है कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर एक चीज कंजर्व रहती है और वो क्या है?
मोमेंटम। तो हम लोग मोमेंटम की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, या फिर आप लोग ये कह सकते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आफ्टर कोलिजन। अब अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास टकराने से पहले जो बॉडी 1 है उसका मोमेंटम m1 v1 प्लस जो बॉडी 2 है उसका मोमेंटम क्या आ जाएगा m2 v2 इज इक्वल टू, टकराने के बाद मैसेज के अंदर तो चेंज नहीं ना आएगा हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा m1 और अब उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है vf प्लस m2 और उसकी वेलोसिटी भी क्या हो चुकी है vf हो चुकी है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटीज क्या है सेम है। समझ आ रही सबको? तो हमारे पास क्या आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, इनमें से m1 प्लस m2, तो मैंने क्या किया इनमें से vf को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जो कीजिएगा हमें vf की वैल्यू चाहिए, तो vf किसके बराबर आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास उस वक्त का केस है, इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जब दोनों बॉडीज मूव कर रही होंगी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सेकंड बॉडी रेस्ट में होगी, स्पेशल केस है, इफ सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, तो फिर उस वक्त हमारे पास क्या हो जाएगा, vf किसके बराबर आ जाएगा 0, सॉरी अगर सेकंड बॉडी रेस्ट में है तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा v2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ आ गई सब लोगों को? देखिए इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट बॉडी मूव करके आ रही है, सेकंड बॉडी टकराने से पहले ही कौन सी स्टेट में है, रेस्ट पर है। मीन दैट यहां पर ये अभी तक बॉडी रुकी हुई है और पीछे से बॉडी आ रही है, तो इस बॉडी की m2 की वेलोसिटी 0 है, तो मैं v2 को 0 पुट कर सकता हूं ना यहाँ पर, तो वही हम लोगों ने 0 पुट कर दिया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, vf इज इक्वल टू m1 v1, ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ये था हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन।